तो ब्रेक से पहले स्वामी अग्निवेश ने कई ऐसी बातों को सामने रखा जो शायद गुपचुप तरीके से कुछ एक लोगों को तो पता होंगी, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आज तक किसी ने सामने रखा नहीं है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल उनके तमाम साथी शायद सफाई दें, लेकिन क्या ये सफाई काफी होगी? स्वामी जी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वामी जी, अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने आपके ऊपर उस समय एक तरह से पूरे घोड़े खोल दिए, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, जब आप फोन पर बात करते हुए दिखाई दिए और आप किसी कपिल जी से बात कर रहे थे। आपने कहा कि वो कपिल मुनि से आप बात कर रहे हैं। सब लोगों ने ये माना कि आप कपिल सिब्बल से बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि यही जगह है जहां पर हम बैठे हैं अभी जी। यहीं पर कपिल जी का फोन आया। किसका आया फोन तो नहीं पता था मुझे, लेकिन मनु जी ने मुझे अंदर आकर के कहा कि आपका फोन आया है। तो मैं फोन सुनने के लिए, चूंकि इंटरव्यू का जैसा माहौल था अंदर, मैं बाहर निकल करके आया। तो मुझे पता नहीं कौन सा कैमरा उसको रिकॉर्ड कर रहा नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं एक प्राइवेट कन्वर्सेशन जैसे होती फोन पर मैं अपना कर रहा था। और वो कपिल मुनि कौन थे ये मैंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता भी दिया बाद में, और प्रशांत भूषण जी से उनको मिलवा भी दिया, वो मान भी गए। प्रशांत भूषण जी का फिर उसके बाद ये कहना था कि दो बातें वो पहले कह चुके थे कि आपने उस बातचीत के दौरान जो कहा था पागल हाथी, तो वो खुद कह रहे थे और उन्होंने एक दो अपने इंटरव्यूज में बोला भी था कि स्वामी अग्निवेश पागल हाथी से उनका अभिप्राय अन्ना नहीं था, दूसरे लोग थे, अब अर्थात अरविंद वगैरह थे। तो यहां तक तो वो स्वयं भी संतुष्ट थे। वो कह रहे थे आप बोल जो रहे थे, जो कह रहे थे कि इनकी मांगों को क्यों माना जा रहा है, क्यों इतना झुक रही है सरकार, आदि आदि इस तरीके से, वो आपत्तिजनक है। ये आंदोलन न रोकना, अनशन पर बैठे रहना, ये फैसला अन्ना हजारे का था या सार्वजनिक तौर पर आप लोग सब लोग ले रहे थे? नहीं, मैं तो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल सख्त खिलाफ था। किरण बेदी भी नहीं चाहती थी कि वो आमरण अनशन की तरफ जाएं। हालांकि वो इतना ज्यादा खुल करके बोलने के लिए तैयार थी, बोलती थी वो मीटिंग में, लेकिन मेरे साथ तो यहां तक हुआ कि मैंने कहा कि आप केवल मेरी बात सुनिए नहीं, इसको रिकॉर्ड कीजिए, मिनट्स में रिकॉर्ड कीजिए, ताकि आगे इस बात की सनद रहे है कि मैं इसके विरोध में। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनका क्या रुख होता था? इनका तो रुख ये था, शुरू दिन से ये रुख था कि अन्ना जितना लंबा खींच सकें खींचे, और उनको शायद कहीं ये लगता था कि या तो अन्ना इसमें शहीद हो जाएंगे और फिर देश में बलवा सा हो जाएगा, बगावत सी हो जाएगी और सरकार पता नहीं गिर जाएगी, क्या होगा, ठीक है ना। और उसको वो एक सोचते थे कि जैसे तहरीर चौक हो गया टाइप, है ना, तो इस प्रकार की चीज हो जाएगी। और इसमें अन्ना जी क्या करते थे? क्या वो चुप रहते थे? अन्ना जी को पूरी तरह गिरफ्त में लिया हुआ था। सारी डिक्टेशन जैसे अरविंद दे रहा था उनको, यहां तक डिक्टेशन दे रहे थे अरविंद जी कि किसको ऑथोराइज करना, आप जब जेल में चले जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, तो वो लिस्ट भी तैयार करके वो अन्ना जी को देता था, आप अपनी तरफ से बता दीजिए कि यही लोग, और उसमें मेरा नाम बाकायदे काट दिया जाता। बिल्कुल जो नए से नए आए थे, आसाम से एक नौजवान शामिल हुआ था उन दिनों में, तो उसका नाम जरूर उसमें हो जाता, या और तीसरे चौथे का हो जाता। मेरा नाम उन्होंने बिल्कुल नहीं आने दिया। स्वामी जी, दरअसल आरोप ये लोग लगा रहे हैं, पूरी अरविंद की टीम, कि दरअसल आप लाइमलाइट लेना चाहते थे और चूंकि आपको नहीं मिला इसलिए अब आप आवाज उठा रहे हैं। इसमें कितना दम है? नहीं, देखिए ना, मुझे तो इससे ज्यादा कहीं लाइमलाइट पहले बहुत मिल चुका, और मैंने जो 45 साल 1968 से, और अरविंद ने एक दिन बातचीत में कहा था कि वो तो पैदा हुए हैं तब जब मैंने 1968 में हरियाणा में अपना आंदोलन शुरू किया, समझ रहे ना, कलकत्ता छोड़ करके, और यहाँ पर आकर के जब मैंने आंदोलन शुरू किया, उसके बाद की कोई तारीख है कि वो हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी जगह पर पैदा हुए। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया दरअसल अन्ना हजारे को मुखौटे के तौर पर इस्तेमाल करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे? बिल्कुल मुझे यही लगा। उनके कंधे पे बंदूक रखो और उनको इतना वो बनाओ, महिमा मंडित भी करो, और साथ ही साथ ये भी देखते रहो कि उनका बलिदान यदि हो गया तो भी क्रांति बड़ी आसानी से आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी, और फिर उसकी बागडोर अपने हाथ में ले लेना।
आपको बार बार सरकार का पिट्ठू भी कहते हैं। कल ही संजय जी भी बोल रहे थे और अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसा कहा है कई बार कि आप दरअसल सरकार के पक्ष में काम करना चाहते हैं, आप सरकार के पक्षधर हैं। मैंने बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां उनका जो ऑफिस है जहां पर इनका सेक्रेटेरिएट भी चलता है, तो जिस दिन ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो उस दिन हम सब लोगों ने वहां पर इकट्ठे होकर के मन बनाया था कि वहां पर जितने बजे इंट्रोड्यूस होगा उसी समय हम उसको जलाएंगे जी। हम लोगों ने जलाया उसको। उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले से तय था कि कौन किस किस विषय पे ऐसा रखेगा। तो उसमें बोलते हुए जब मैंने प्रधानमंत्री की एकदम कटु आलोचना की और वो हाईलाइट हो गया, प्रेस मीडिया वाले तो एक साफ गोई की बात को पसंद करते हैं, मैंने बिल्कुल साफ जम करके प्रधानमंत्री की आलोचना की, तो उल्टा अरविंद को ये लगा अगले दिन का पेपर पढ़ करके कि ये तो उल्टा हो गया। तो मेरे बात को आप देखिएगा और पूरे रामलीला मैदान के भाषणों को तो सारा कुछ रिकॉर्डेड है। मैंने एक एक सरकार की हर चीज की, बहुत सी चीजों की आलोचना की, व्यक्तिगत भी की, नाम लेकर के भी की, लेकिन ये आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता। सिब्बल आपके वाकई में मित्र है क्या? नहीं, कपिल सिब्बल भी, सलमान खुर्शीद सारे मित्र हैं, प्रधानमंत्री भी मेरे मित्र हैं जी। सोनिया जी से भी मैंने पहले काफी बातचीत की हुई है और बीजेपी के अंदर मेरे अच्छे मित्र हैं, कम्युनिस्ट पार्टियों में अच्छे मित्र हैं और समाजवादी पार्टी और शरद यादव वगैरह, तो मैं इन सब की कदर करता हूं। मैं हमेशा ये विश्वास करता हूं कि हमें किसी को भी ऐसा दुश्मन न बना लेना चाहिए कि हम उससे हेलो न कर सकें, बातचीत न कर सकें या उसके साथ एकदम टकराहट की वो बनी रहे, तनाव बना रहे। नहीं, हमेशा आलोचना भी करें, अगले दिन ही मैं फोन करता हूं, है ना, ये आइए, या मैं खुद चला जाता हूं उनसे मिलने के लिए, घरों में जाता हूं, ऑफिस में जाता हूं। वीरप्पा मोइली से मैंने उन दिनों में मिल करके कहा कि वीरप्पा जी देखिए, बहुत बड़ा मौका है, आप प्राइम मिनिस्टर को इसमें शामिल कर लीजिए, इसमें आपकी क्रेडिट होगी, इसका फायदा मिलेगा आपको कि आपके पास एक ईमानदार प्राइम मिनिस्टर है आज की तारीख में, तो आप इसको करेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा। बेशक बाद में पार्लियामेंट उसको नामंजूर कर दे, लेकिन आप अपनी तरफ से, तो उनको अच्छा लगा। ये मैं प्राइवेटली कोशिश कर रहा हूं, जब इनकी बात नहीं हो रही है मैं कोशिश कर रहा हूं और उसमें मुझे कामयाबी मिल रही थी। तो कहने का मेरा मतलब है कि हमें कोई चीज, एक हर तरह की एक डिप्लोमेसी होती है, एक सामने सामने होती है। आप जिस तरीके से करते रहे हैं चीजों को, वरना आपको लोग मध्यस्थ क्यों रखते। एक आखिरी सवाल, अगर आज आप पूरे आंदोलन का आकलन करें तो आप अन्ना हजारे को कैसा आंकेंगे, अरविंद केजरीवाल को कैसा आंकेंगे और किरण बेदी और मनीष सिसोदिया को कैसा आंकेंगे? चार आदमी, चारों का आकलन आपका क्या होगा? देखिए कि मैं इस तरह के व्यक्तिगत आकलन और इसको मैं नहीं जानना चाहता। मुझे जिस चीज की आपको लगता है कि किरण बेदी जी को आज मुंह खोलना चाहिए जिस तरीके से आज आप चीजों को सामने रख रहे हैं? देखिए, हर एक को मैं समझता हूं कि आंदोलन और कोई भी हम कार्यक्रम लें, कुछ भी करें जिंदगी के अंदर, सर्वोपरि सत्य होना चाहिए। आप उम्मीद करते हैं कि किरण जी सच बोले, आप यही चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि सब के सब वो सच बोले जो सचमुच में सच है, उसमें कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई इस तरह का नहीं होना चाहिए। किरण बेदी जी को बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें वो ही जानती हैं हम लोगों के बारे में, क्योंकि उन्होंने अपने घर पे मुझे बुलाया था, मुझे और मनोज सिंह जी को। हम दोनों गए थे और उन्होंने कहा था कि स्वामी जी कोई रास्ता निकालिए, इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे? अब अन्ना बैठ तो गए हैं और इतने दिन हो रहे हैं और कोई बाहर नहीं, सरकार बात ही नहीं कर रही है, ये तो खतरे में पड़ जाएगा सारा मामला। तो फिर उनके कहने पर मैंने कुछ पहल की। अब बाद में वही कहने लगी कि मैं कोई मोल हूँ, मतलब मैं सरकार की तरफ से कोई ऐसा कर रहा हूँ, तो ये अशोभनीय काम था। और मैंने उनको ये कहा था भी कि बहन जी, कोई चीज आपको कोई पूछे तो मेरे बारे में यदि आपको कोई थोड़ा बहुत शक भी हो, मुझे फोन करके तुरंत पूछ लीजिए, फिर उसके बाद बेशक आप उसके ऊपर स्पष्टीकरण दीजिए। मुझे बिना कुछ पूछे कि मैं क्या बात किससे कर रहा हूं, क्या आपने अपना फतवा दे दिया, ये ठीक नहीं है। खास करके जो नजदीक काम करने वाले लोग हैं उनके बीच में इतना कम से कम विश्वास का रिश्ता होना ही चाहिए। बिल्कुल। और अन्ना जी को लेकर आप मानते हैं कि आज भी हवा में उड़ रहे हैं, जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा उनके अंदर वो दम्भ आ गया था? नहीं, मुझे ये लगा कि एक तो अन्ना को अरविंद के हाथों खेल करके अपना अनशन इतना लंबा नहीं करना चाहिए था रामलीला मैदान में।
उस समय निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य खराब हुआ अंदर से। डॉक्टर त्रेहन वगैरह भी बहुत चिंतित थे तीसरे चौथे दिन ही, लेकिन वो खींचते चले गए। कैसे हुआ ये भी आश्चर्य है कि वो क्या क्रेटिन या क्या चीज कहते हैं उसको, क्रेटिनिन लगातार कम हो रहा था, उसको बढ़ना चाहिए था तो वो घटने लगा था। तो ये उल्टा अनशन में कभी ऐसा नहीं होता। और प्रशांत जो कि दरअसल बहुत ही शांत छवि वाले और ईमानदार व्यक्ति हैं, वो क्यों चुप रहते हैं? वो लार्जर हित में मुझे लगता है वो देखते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ कहीं तो कुछ आवाज उठे। मैं भी प्रशांत जी की तरह काफी दिनों तक ये कसमसाहट ले करके अंदर चलता रहा कि भाई एक बड़ा सवाल है, देश से भ्रष्टाचार खत्म हो, कुछ एक ऐसा कानून बने, एक निष्पक्ष सीबीआई हो, आदि। तो ये सब चीजें हर एक नौजवान हर देश का वासी चाहता। तो मैं सोच रहा ये माहौल बना है तो ऐसा ना हो कि हम लोगों के आपस की कुछ चीजें सामने आए और वो खराब हो, ऐसा मैं नहीं चाहता, अब भी नहीं चाहता मैं कि आंदोलन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अभी भी मैं सारे जो बातें बोल रहा हूं इंटरव्यूज में इधर उधर, मेरे मन से ये एक संकोच भी है कि मूल आंदोलन देश के अंदर जो एक चलना चाहिए, जनशक्ति लोक शक्ति उभरनी चाहिए, उसको कहीं ठोस नहीं पहुंचना चाहिए। व्यक्तिगत तरीके से जो लोग जिम्मेदार हैं इस आंदोलन में बिखराव लाने के लिए, वो चिन्हित किए जाएं, उनको एक आत्मविश्लेषण का मौका मिले कि क्या सचमुच में हमने गलती की या नहीं की है। और मेरे जैसे साथी से कुछ उनको यदि विरोध या ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, तो मैं किसी दुर्भावना से नहीं बोल रहा हूं, मैं उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हुए कहना चाहता हूं, आओ दोस्तों बैठें, फिर से बात करें, मिल करके चलें, लेकिन पुरानी गलतियों को बिल्कुल न दोहराएं, तब जा करके देश में परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले तय कर लोगे और सारा एजेंडा बनाओगे और सारी रणनीति आप तैयार करोगे और फिर हम सबको भी कहोगे उसी लाइन पर टो करें, ये नहीं होता। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जन आंदोलन हमेशा जन सहमति से चलते हैं। जन सहमति से चलते। स्वामी जी बहुत धन्यवाद न्यूज विजन से बात करने के लिए, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। स्वामी अग्निवेश ने कई बातों को स्पष्ट तौर पर सामने रख दिया है। जाहिर सी बात है अब निर्भर करेगा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, प्रशांत भूषण और किरण बेदी पर, और साथ ही साथ कहीं न कहीं अन्ना हजारे पर भी, को शायद इस पूरे जन आंदोलन की तमाम त्रुटियों को सामने रख सकें या फिर इन तमाम आरोपों का खुद जवाब दें।